उनकी उस दिव्य आत्मा की कथा बताएंगे जिसके संपूर्ण जीवन और दर्शन को उनके भक्तों ने किसी चमत्कार से कम नहीं माना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। भारत में अनेक महापुरुषों और संतों ने जन्म लिया और सत्य और भक्ति का मार्ग बताकर समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र में ऐसे ही एक चमत्कारी संत हुए जिन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारा जाता है। हर मजहब और जाति के लोग आज साईं बाबा की इबादत करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं साईं बाबा की गाथा। पुकारा और तभी से बाबा को साईं के नाम से पुकारा जाने लगा। ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। इसके अलावा बाबा के जन्म के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इसके अनुसार साईं बाबा का जन्म साल 1835 में महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव भुसारी परिवार में हुआ था। ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। रोशन शाह फकीर को उनका गुरु बताया गया है। शुरुआती 12 साल तक बाबा इन्हीं के साथ रहे। उसके बाद 1846 से 1854 तक
दर्शन की विभिन्न शाखाओं का अच्छा ज्ञान था। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। हाँ, जय साईं बाबा ने समाज को दो अहम संदेश दिए हैं, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने ही बोला है कि भाई सबका मालिक एक है। सभी जाति धर्म के लोग बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के विचार को आज भी सभी लोग मान के इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। साईं बाबा के ये संदेश अत्यंत जन कल्याणकारी सिद्ध हुए। इसके अलावा उन्होंने अपने भक्तों को जो शिक्षा दी वो बेमिसाल है। उनके 4 मंत्र हैं। पहला, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, जातिगत भेद भुलाकर प्रेम पूर्वक रहना। तीसरा, गरीबों और लाचार की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है। और चौथा, माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में हुई थी और कहते हैं कि साईं बाबा अपनी मृत्यु के बाद भी भक्तों को निराश नहीं करते। विश्व के कई देशों में साईं भक्त बसे हुए हैं और हर धर्म और जाति के लोग साईं बाबा को ईश्वर की तरह पूजते हैं और उनके चमत्कारों का बखान करते नहीं थकते। करीब 150 साल पहले शिरडी में एक फकीर आकर रुके और दीन दुखियों, असहायों पर अपने प्रेम की वर्षा करने लगे। कहा जाता है कि साधारण से दिखने वाले उस फकीर के पुण्य से लोगों को आभास होने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो दिव्य प्रकाश का पुंज है जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रकाशित हो रहा है। आइए आपको बताते हैं साईं बाबा के कुछ रहस्य, जिन्हें भक्तों ने चमत्कार का नाम दिया है। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। शिरडी में रहते हुए साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन अपने भक्तों और दीन दुखियों को समर्पित कर दिया था। वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ धूमधाम से त्योहार मनाते थे। अपने जीवन में श्री सच्चिदानंद साईं बाबा ने कई असंभव जैसे कार्य किए, जिन्हें लोगों ने चमत्कार का नाम दिया है। जैसे पानी से दीपक जलाना, कुएं में डूबी बच्ची को बचाना, खेत में लगी आग को बुझाना, तूफान में फंसे अपने भक्तों का जीवन बचाना, अपने भक्तों को दैविक दर्शन कराना। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। कहा जाता है कि बाबा ने अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए ये सब चमत्कार किए। बताते हैं कि साईं बाबा जमीन में अपना चिमटा मारकर पानी निकाल लिया करते थे और चिमटा मारकर ही आग भी सुलगा लिया करते थे। यही नहीं,
इसी तरह इस नीम के वृक्ष से भी जुड़ी हुई एक चमत्कारिक घटना है जिसे साईं भक्त आज भी महसूस करते हैं। बताया जाता है कि इस नीम के वृक्ष को बाबा कल्प वृक्ष कहते थे। बाबा इस वृक्ष के नीचे ही अपना आसन लगाते थे। बाबा ने बताया था कि उन्हें इस वृक्ष से इतना लगाव इसलिए था क्योंकि ये उनके गुरु का स्थान था। ये बाबा का चमत्कार माना जाता है कि इस नीम के वृक्ष के पत्ते कड़वे न होकर मीठे हैं। मान्यता है कि यहाँ दीपक जलाने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। सही चरित्र में बताया कि बाबा जब यहाँ आए तो पहली बार निम्ब वृक्ष के नीचे प्रकट हुए और 150 साल से ये निम्ब वृक्ष आज तक तो ऐसा ही है। और यह गुरुवार शुक्रवार को लोबान जलाने का महत्व उन्होंने विषेद किया। आज तक कई लोगों को भी अनुभव है कि यहाँ लोबान जलाने के बाद मनोवांछित फल मिलता है। तो ये बाबा का ही चमत्कार है कि ये निम्ब वृक्ष होते ही वो कड़वापन उसको नहीं होता। साईं बाबा से जुड़ा एक अन्य किस्सा भी काफी प्रचलित है। जब बाबा ने पानी से दीपक जला दिए थे। कहा जाता है कि एक बार दीपावली के दिन एक गरीब लड़की के घर में अंधेरा छाया हुआ था। छोटी लड़की जब दुकान पर तेल मांगने गई तो उसे दुकानदार ने बिना तेल दिए डांट कर भगा दिया। तब लड़की ने रोते हुए साईं बाबा से कहा कि बाबा क्या हमारे यहाँ दिए नहीं जलेंगे। तब बाबा ने दुकानदार का अभिमान तोड़ने के लिए पानी से ही दीपक जला दिए थे। यहाँ दिवाली के सब पे दिए जलाए जाते हैं। बाबा ने जो कि द्वारका माई में पानी से दिए जलाए थे और जब हम दीपक वगैरह ये लेके आते हैं और दीपक जलाते हैं जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की अनुभूति होती है। और बाबा ऐसे लगते हैं साक्षात ये ऐसे हमारे चारों तरफ हमारे साथ हैं। सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम। साईं राम, साईं श्याम, साईं राम। साईं बाबा के जीवन काल की एक से बढ़कर एक रहस्यपूर्ण घटनाएं उनके भक्तों के बीच प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार एक बार 3 दरवेश एक शेर को लेकर शिरडी आए थे जो रात दिन दहाड़ा करता था। लेकिन उसी दहाड़ में भय नहीं बल्कि एक तरह की वेदना थी जिससे लगता था कि वो बहुत तकलीफ में है। फिर एक साईं भक्त ने उन दरवेशों से कहा कि तुम इस शेर को साईं बाबा के दर्शन कराओ। जब वो दरवेश शेर को साईं बाबा के पास लेकर गए तो ये देखकर दंग रह गए कि शेर ने साईं बाबा को देखकर अपना सिर झुका दिया और 3 बार अपनी पूंछ को फटकार कर साईं बाबा के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि इसी तरह एक बार जब गांव में हैजा फैल गया तब भी बाबा के बताए उपाय से बीमारी खत्म हो गई थी। महामारी हो गई थी कि हैजा की बीमारी गांव में थी और वो बीमारी जाने के लिए उन्होंने गेहूं पीसे और 4 लेडीज को 4 गांव की 4 तरफ भेजे और गांव की सीमाएं को वो आटा डालने के लिए बता दिया। आटा डालने के बाद एक चमत्कार हुआ कि रोग समाप्त हो गया और लोग आनंद से रहने लगे। साईं बाबा ने अपना सारा जीवन एक साधारण फकीर के रूप में भिक्षा मांगकर और दूसरों के प्रति सेवा भाव में ही बिता दिया। और उनसे जुड़ी असाधारण घटनाओं के जरिए लोग उनके चमत्कारी स्वरूप को जानने लगे थे। इससे उनके भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और उनसे हर जाति धर्म के लोग जुड़ते चले गए। आज भी साईं बाबा के भक्तों का ये मानना है कि बाबा उन्हें आने वाली मुसीबतों से पहले ही अवगत करा देते हैं और किसी न किसी रूप में आकर उन्हें आने वाली विपदा से बचा लेते हैं। तो देखा आपने साईं बाबा का असाधारण स्वरूप जो आज तक देव स्वरूप में पूजित होते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे शिरडी की यात्रा पर जहां लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं खुशबू। साईं कहने को मात्र एक शब्द है
लेकिन इस शब्द में समाई है अपार आस्था, विश्वास और ऐसा सत्य जो साईं नाम को सार्थक करता है। ऐसे अलौकिक शक्ति जिसकी शरण में जो गया बस उसी का हो गया। साईं ने कभी किसी को निराश नहीं किया और अपने भक्तों पर ऐसी कृपा की कि उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए। आइए आज हम आपको बताते हैं साईं के शिरडी धाम की अनुपम महिमा। लोगों की जीविका का साधन है। यहाँ आने वाला हर भक्त बाबा को प्रिय है। यहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। हर जाति धर्म के लोग यहाँ आकर बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। साईं बाबा का साधना क्षेत्र और समाधि मंदिर हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि यहाँ आकर भक्तों की मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं। हर धर्म का आदमी उनमें विश्वास करता है और हर आदमी यहाँ पे आता है, जो आता है उसमें सभी का मनोकामना पूरी होती है। साईं बाबा के भक्त न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी 150 लोग अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से, जर्मनी से, वर्जिन आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड से, ये सब लोग आए हैं और ये सब बाबा में पूरा विश्वास रखते हैं, बाबा को भगवान मान के चलते हैं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई नजर कर।
आज शिरडी जाति, धर्म, वर्ग भेद से परे अनन्य प्रेम की वो भूमि बन चुकी है जिसकी धूलि के स्पर्श से साईं बाबा के भक्तों का मानना है